DJ Shubhra. शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई नदियां छोटी। बातचीत करते हैं हिमांशु कोचर भाई साहब से कि आखिर जो संस्कृति डूबती जा रही थी इसके बारे में क्या कहते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे सर जो ये संस्कृति डूबती जा रही थी आपने उजागर करने का बहुत बड़ा नेक काम किया है। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को बोलना चाहूँगा कि सभी लोग होली का जो त्यौहार है, और ये होली का जो त्यौहार है ये हमारा शुरू होता है ब्रज से। आपको पता होगा कि नंदगांव से जब नंदगांव के जितने भी वहाँ के जो लोग हैं वो बरसाना जाते हैं होली खेलने। होली के बहुत सारे रूप हैं। होली के बहुत सारे रूप है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रेम का जो रूप है, आप देखते हैं ब्रज के अंदर लठमार होली खेली जाती है, रासलीला हुई जाती है, वहाँ पर पुष्पों की होली खेली जाती है, लड्डू मार होली खेली जाती है। ये वहाँ से ब्रज से हमें एक संकेत मिलता है कि ये हमारा पूरा जो देश है ये एक भाईचारे का प्रतीक है। और ये होली का जो त्यौहार है ये हम रंग लगा के एक दूसरे को, ये आपने सुना होगा कि बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी किसी के साथ वैर है, ये होली एक ऐसा समय है कि आप भाईचारा अपना जो भी आपका बिगड़ गया उसको आप बना सकते, जो नफरत को मिटाती है। सबसे पहले तो ये कहना जो इतना भव्य कार्यक्रम किया है इसके बारे में आपके मन के अंदर ऐसी क्या मंशा है कि सबको इकट्ठा करने का, एकत्र करने का ये सोचा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि महिला दिवस निकला अभी, और आप समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारे देश के अंदर महिलाओं की जो हालत है, आप देखिए कि हमारी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, आए दिन आपको रोज एक घटना सुनने को मिलती है महिलाओं को लेके। तो मैं समझ सकता हूं कि जब एक बार सारी महिलाएं इकट्ठी होंगी, एकजुट महिलाएं इकट्ठी होंगी, तो इस देश को एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और यही काम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी ने भी आपको बताने का काम किया है। धन्यवाद बहन, नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी मेरी तरफ से तो सभी महिलाओं को आज होली की भी और महिला दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज ये होली का त्योहार मनाया जाता है जिसके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत को मिटाने का त्योहार है। कहीं ना कहीं ये संस्कृति जो डूबती जा रही थी, लुप्त होती जा रही थी, होली हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। उसके बारे में आप जो आजकल की पीढ़ी है अगर हम जानना चाहें तो किसी से अगर हम 5 मोबाइल नंबर बिना मोबाइल नंबर देखे भी तो वो बता नहीं सकते। क्या क्या कारण है इसका? देखिए ये जो संस्कृति और सनातन धर्म में जो भी पीछे कुछ सालों से जो गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ झाला कहाँ हुई है, वो स्टार्ट जो है वो राजनीति से हुआ है। जो राजनीति में ऊपर सत्ता पे जो अधिकारी बैठे हुए थे, सनातन को पीछे धकेलते रहे, लगातार बिल्कुल पीछे धकेल दिया। वो संस्कृति, वो सनातन धर्म हमें बच्चों में दिखना बंद हो गया। वजह कुछ डिजिटल लाइफ तो थी ही, मगर उनको सही या गलत का जो ज्ञान देना था वो तो हमारी जिम्मेदारी। कार्यक्रम हुआ है वो हिमांशु कोचर जी के नेतृत्व में। आइए हम राजीव जी से जानना चाहेंगे कि आप जनता को अब क्या शिक्षा देना चाहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कृति लुप्त होती जा रही है, अगर देखा जाए तो आज संस्कृति के बारे में किसी से माता या पिता या दादा परदादा जी का नाम पूछना भी चाहें या कुल या गोत्र का, तो कोई बता नहीं पाता। लेकिन ऐसे कार्यक्रम रंगारंग जो कार्यक्रम होते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हिमांशु भाई कोचर जी ने शुरुआत करी है, इसकी पूनम बहन ने शुरुआत करी है, इसके बारे में कि इसके बारे में आप संदेश जनता को क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं हिमांशु जी का, बख्शी जी का, पूनम बहन का और उनकी सभी टीम का, और हमारे दिनेश शर्मा जी उनका। मैं सबका धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आज समाज जो है धीरे धीरे कटता चला जा रहा है और इन सबको इकट्ठा बांधना बहुत मुश्किल हो गया है। जोरदार घोष लगा के जय श्री राम का यह साबित करें कि हम सब एक हैं। जय श्री राम।
तो इससे अभी सभी लोगों को यहाँ पर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रानी बिहार पार्क के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, महिलाओं से पता करते हैं कि इस बार आपको होली में जनता को क्या बताना चाहती है और क्या दर्शाना चाहती है, होली हमें क्या सीख देती है। आइए कुछ वार्तालाप करते हैं महिलाओं से, बैठी हुई महिलाओं से। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ पर कैसे आना हुआ? होली के पर्व आए, होली खेलने आए हैं। होली क्या सीख देती है? होली हमें प्रेम की सीख देती है कि सब लोग को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, जो बुराइयां हैं उसे छोड़ देना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। पहले की संस्कृति और अब की संस्कृति में क्या फर्क नजर आता है? धार्मिक लगने लग गई है पहले से। अभी कोविड में तो सारा एकदम सुनसान हो चुका था, उसके जाने के 1-2 साल भी सुना सुना था, बट आने वाले ये 2-3 साल ऐसे ना, यहाँ पे चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे वो होली का पर्व हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, तो बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है और सारे लोग इतने खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जो माहौल आज नजर आ रहा है, लेकिन काफी समय से ये माहौल कहीं ना कहीं गुम था। बिल्कुल बिल्कुल, गुम था। कोविड में गुम हो गया था ये। अगर देखा जाए तो आजकल जो भी संस्कृति है, आजकल के बच्चे हो या माता पिता हो, मोबाइल में डूबे रहते हैं। तो कोई माता पिता हो या बच्चे हो, ना माता बच्चों से बैठती है, ना बच्चे माता पिता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। बट ये अच्छी बात है कि इस बार आज मैं भी आगे अभी निकल के आई हूँ, तो आज वो इंडिया का मैच आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं मम्मा पहले मैच देखो। मैंने बोला नहीं, मुझे ये एंजॉय करना है, पहले मैच तो मैं आके ही देख लूंगी, बट मुझे ये त्योहार भी, अपना फेस्टिवल है जो अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे एंजॉय करना है, तो वो भी करना ही है मुझे। जो बच्चे या माता पिता मोबाइल में डूबे रहते हैं, उसको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे इस पर? मैं ये चाहूंगी कि अपने मोबाइल और अपनी जो लैपटॉप और जो अपनी सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल जो चीजें आ चुकी है उनको छोड़ के अपना फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना एंजॉय करो और उन्हें अपना कल्चर बताओ कि हमारी संस्कृति में क्या है, कैसे है, हम अपना फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। आने वाले टाइम में ये सब मुझे लगता है नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा और माताओं बहनों से जरा बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। हमारा मैच निकले जा रहा है। दीदी ने चश्मा पहन लिया, आप जोश से बोलेंगी। राम राम भाई। राम राम। मेरे को मैंने ये बताओ पहले कि ये होली का जो पर्व है, पहले की संस्कृति और अब की संस्कृति में क्या फर्क नजर आ रहा है? भाई बतेरा फर्क है, अभी भी फर्क है, पहले भी यही था, अभी भी वही है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो मोबाइल जो आ गया है, बच्चे हो या माता पिता हो, उनके पास बैठना तो छोड़ो, उनसे बात तक नहीं करते। ये तो भाई हर घर की कहानी है। तो संस्कृति कहाँ जाएगी? संस्कृति का तो भाई कुछ कह नहीं, तभी तो हम सबको जोड़ रहे हैं ताकि सीखो और देखो जो लुप्त हो रहा है उसी को, इसीलिए हम ये त्योहार मनाते हैं। जो ये प्रोग्राम आज ने बनाया गया है, ये सब जनता को सीख देने के लिए भाई। हम होली क्या सिखाती है? होली तो भाई आपस में मिलो जुलो, दुश्मनाई खत्म करो और एक दूसरे से सब मिलो जुलो रहो बढ़िया तरीके से, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। जो मैंने अपना त्योहार है मनाओ, हिंदुओं के जो लुप्त हो रहे हैं, और इसीलिए हम खुले में यहाँ करते हैं कि ताकि सब यहाँ आए और एक दूसरे का सब साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे संस्कृति, उसके बारे में क्या कहते हैं? अब हिंदू लोग जागृत हो तो रहे हैं, अब दोबारा स्टार्ट हो रहा है वो सब। लुप्त होने का कारण क्या है? जो है जो पुराना फॉरेनर की उसको अपना रहे हैं लोग, इसलिए अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल मीडिया तो इसका कारण नहीं है? मीडिया बिल्कुल मीडिया का कारण है, जहाँ उसको फायदा उठाने के लिए करना चाहिए। मीडिया ही अब जागरूक कर सकती है। लेकिन आजकल देखा जाए तो चाहे वो मोबाइल हो, चाहे मेरे हाथ में हो, चाहे वो आपके हाथ में हो, अपना समय बचाने के लिए भी हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अपने धर्म के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने गोत्र के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में हम अपने बच्चों को भी बताना जरूरी नहीं समझते। तो उसके बारे में आज जो ये प्रोग्राम किया गया है, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए, बताने के लिए कि मिलना कितना जरूरी है, चाहे वो हम हो, आप हो, रिश्तेदार हो। तो उसके बारे में आप आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? स्कूल टाइम में जो पहले हुआ करता था, महाभारत होती थी, रामायण होती थी, सब पढ़ाई जाती थी, उनके अलग से कोर्स होते थे, वो एकदम से खत्म हो गए हैं। अब उसको दोबारा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को वो चीज स्कूल शिक्षा से ही मिले, हमें उनको अलग से ना बताना पड़े। कम से कम हिंदू तो अपनी संस्कृति को पहचाने, स्कूल में पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, और पेरेंट्स को भी जरूरी है एक्शन लेना चाहिए, एक्शन कि हम अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में बताएं। और ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहेंगे, बच्चे और औरतें जुड़ेंगी तो पता चलता रहेगा सब। ये जो प्रोग्राम किया हुआ है, इसके लिए आप आने वाली पीढ़ी को और जनता को क्या बताना चाहेंगे? यही कि ये होली है और होली किस तरीके से मनाई जाती थी। अब तो ये कैसे खेलते हैं वो नहीं, अब आज पता चलेगा सबको कि होली किस तरीके से फूलों से खेली जाती है, किसके नाम पर खेली जाती थी, क्यों शुरू हुई थी, आज पता चल जाएगा। आज पता चलेगा, ये बताने की कोशिश है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ लैंड। AK शर्मा,
आगे और भी महिलाओं से बात करेंगे, भाइयों से बात करेंगे। धन्यवाद। पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल, अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा, बेबी के देखे झुमके दिन दहाड़े, विंडो आजत में ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े, एक की है मेरी नोटी नजरिया, तुझको बना करके तुझको बना करके तुझको बना करके ले जाएंगे पानी की दुल्हनिया, तुझको बना के मैं डरी बुरा न मानो बोलिए रामा रामा जब भूखा तरस नजरिया लड़ गई, आई जवानी चुन हुई कबाक, आई जवानी चुन हुई कबाक, अब तुम्हें पड़ गई, हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको ठंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना के ले जाएंगे शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, जग बरिया मुखड़े पे रंग लगाई, बड़ा रंगीला सवरिया, चुनरी पे डाले अमीरा अवध में, घोड़े के रघुवीरा, अरे चुनरी पे डाले अमीरा अवध में, घोड़े के रघुवीरा, हमें ऐसे रंग लगाना, बालों से गान लगा के, नैनों से नैन मिला के, होली आज मनाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना। शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई नदियां टूटी, शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई नदियां टूटी, नया साल सब संसार जरा से ओए जरा से हाय जरा से और पिला दे यार, बूटी अखियां खुल गई नदियां टूटी, नया साल पिला दे यार जरा से और पिला दे यार, पीके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई नदियां टूटी, पीके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई नदियां टूटी।
जय शिव शंकर सोटा ठाले बिहार के अंदर इस समय जब आपने देखा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर भूलते जा रहे थे संस्कृति को उजागर करने का सबसे बड़ा दायित्व है हम बड़े भाई हिमांशु कोचर जी को और जो पूनम जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है रंगारंग कार्यक्रम में, इसमें जो संस्कृति डूबी जा रही थी इन्होंने उजागर करने का बहुत बड़ा कार्य किया है। आइए जरा कुछ बातचीत करते हैं हिमांशु कोचर भाई साहब से कि आखिर जो संस्कृति डूबती जा रही थी इसके बारे में क्या कहते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे सर जो ये संस्कृति डूबती जा रही थी आपने उजागर करने का बहुत बड़ा नेक काम किया है। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को बोलना चाहूँगा कि सभी लोग होली का जो त्यौहार है, और ये होली का जो त्यौहार है ये हमारा शुरू होता है ब्रज से। आपको पता होगा कि नंदगांव से, जब नंदगांव के जितने भी वहाँ के जो लोग हैं वो बरसाना जाते हैं होली खेलने। होली के बहुत सारे रूप हैं, होली के बहुत सारे रूप है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो प्रेम का जो रूप है, आप देखते हैं ब्रज के अंदर लठमार होली खेली जाती है, रास लीला हुई जाती है, वहाँ पर पुष्पों की होली खेली जाती है, लड्डू मार होली खेली जाती है। ये वहाँ से ब्रज से हमें एक संकेत मिलता है कि ये हमारा पूरा जो देश है ये एक भाईचारे का प्रतीक है। और ये होली का जो त्यौहार है ये हम रंग लगा के एक दूसरे को, ये आपने सुना होगा कि बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी किसी के साथ वैर है, एक होली एक ऐसा समय है कि आप भाईचारा अपना जो भी आपका बिगड़ गया उसको आप बना सकते, जो नफरत को मिटाती है। सबसे पहले तो ये कहना जो इतना भव्य कार्यक्रम किया है इसके बारे में आपके मन के अंदर ऐसी क्या मंशा है कि सबको इकट्ठा करने का, एक करने का ये सोचा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि महिला दिवस निकला अभी,
और आप समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारे देश के अंदर महिलाओं की जो हालत है, आप देखिए कि हमारे दिल्ली के अंदर देख लीजिए, आए दिन आपको रोज एक घटना सुनने को मिलती है महिलाओं को लेके। तो मैं समझ सकता हूं कि जब एक बार सारी महिलाएं इकट्ठी होंगी, एकजुट महिलाएं इकट्ठी होंगी, तो इस देश को एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और यही काम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी ने भी आपको बताने का काम किया है। धन्यवाद बहन, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, मेरी तरफ से तो सभी महिलाओं को आज होली की भी और महिला दिवस की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज ये होली का त्योहार मनाया जाता है जिसके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत को मिटाने का त्योहार है। कहीं ना कहीं ये संस्कृति जो डूबती जा रही थी, लुप्त होती जा रही थी, होली हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। उसके बारे में आप जो आजकल की पीढ़ी है, अगर हम जानना चाहें तो किसी से अगर हम 5 मोबाइल नंबर बिना मोबाइल नंबर देखे भी तो वो बता नहीं सकते। क्या कारण है इसका? देखिए, ये जो संस्कृति और सनातन धर्म में जो भी पीछे कुछ सालों से जो गड़बड़ हुई है, वो गड़बड़ झाला कहाँ हुई है, वो स्टार्ट जो है वो राजनीति से हुआ है। जो राजनीति में ऊपर सत्ता पे जो अधिकारी बैठे हुए थे, सनातन को पीछे धकेलते रहे, लगातार बिल्कुल पीछे धकेल दिया। वो संस्कृति, वो सनातन धर्म हमें बच्चों में दिखना बंद हो गया। वजह कुछ डिजिटल लाइफ तो थी ही, मगर उनको सही या गलत का जो ज्ञान देना था वो तो हमारी जिम्मेदारी। कोई ना कोई त्योहार हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें वो आजकल की पीढ़ी से अगर हम पूछा जाए, जानना चाहें तो वो नहीं बता पाते। तो कहीं ना कहीं उसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, ये देखिए, एक मिनट पकड़ सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे आदत है ये माइक पकड़ के बात करना। तो ये जो गलतियां हुई हैं वो सुधार के जो अभी हम लोग खड़े हुए हैं, ये सब सुधार ही दी। महिलाओं को सुधारने के लिए ही एक महिला सशक्तिकरण जो अब आजकल पूनम जी हैं वो निकली हैं, उसका साथ देने के लिए हम सब महिलाएं आई हैं। अभी कल 8 मार्च था, आपको पता ही है, महिला दिवस था। तो महिला दिवस जो एक सशक्ति, मैं कह रही हूँ कि जो अभी जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे कोई भी घर में घरेलू कार्य हो, सभी में निपुण हो रही है। होली के आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिशा दिखाना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ एक छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, अभी देखिए ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये होली और दिवाली गायब होते जा रहे थे, छोटे मोटे जितने त्योहार थे वो सब खत्म होते जा रहे थे। मैं कह रही हूँ कि इस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो लगातार होते रहने चाहिए। ये पूनम जी खड़ी हैं, इनका श्रेय की वजह से मैं भी आज जो खड़ी हूँ इनकी वजह से, वरना ये पार्क इस टाइम तक सुनसान हो जाता, मेरे ख्याल में तो रात तक सुनसान हो जाता। आज ये रौनक दिख रही है, ये वो इसी वजह से दिख रही है कि किसी एक ने ये कदम उठाया है, और एक नहीं, मुझे लगता है ये सभी को उठाना चाहिए, सभी महिलाओं को उठाना चाहिए, सभी पुरुषों को उठाना चाहिए कि हमारी संस्कृति और सनातन धर्म जिंदा रहे। एक आवाज 100 आवाज से भारी पड़ जाती है। हाँ जी माता जी, अब जो लुप्त होती जा रही थी पीढ़ी थी, जो लुप्त होती जा रही पीढ़ी है, संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, हम बच्चों को भी यहाँ इसलिए लाते हैं कि ये सबको देखें और आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे जब तक देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब बड़ों को देखेंगे तो बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। बिल्कुल है, वो भी है। हम बच्चों को दोष ना देते हुए हम पूरे कल्चर को, संस्कृति को, आने वाले सबको क्यों ना धीरे धीरे सही करें। इसके बिना आजकल काम ही कहाँ हो रहा है, ना स्कूलों में काम हो रहा है, ना कहीं ऑफिसों में काम हो रहा है। मोबाइल है तो काम है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ में, जरा उनसे पूछते हैं कि अगर हम बिना पूछे इनसे मोबाइल पूछे या गोत्र पूछे, कुल पूछे, तो क्या वो बता पाएगा? बेटा क्या नाम है आपका? कौन स्कूल में पढ़ते हो? कमल मॉडल में। मम्मी का क्या नाम है? रीटा गौतम। पापा का? विकास गौतम। दादाजी का? बरकत राम गौतम। और दादाजी का? गोपीचंद। और आपका कुल कौन सा है? मेरा कुल गौतम बुद्ध। और गोत्र? गौतम ही है। गौतम। बोलने दो बच्चे को। जुड़े रहे हमारे साथ। ये रंगारंग आपको कैसे लगा? इन सबका था ये विचार। अब आपके क्या विचार हैं इस पर, हमें अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। AK शर्मा मेरे साथ है, ये समस्त लोग जिन्होंने दिखाना चाहेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे। अंजलि की संगठन मंत्री हूँ, 15 साल से योग कराती हूँ, 72 ईयर की हूँ, हर तरह का योग करती हूँ। यहाँ पे 20 साल से पार्क में योगा सिखाती हूँ।
बीपी, शुगर, थायराइड हर बीमारी ठीक होती है। योग करने से दिमाग शांत होता है, फुर्ती रहती है, चुस्ती रहती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आज के समय में दिमाग शांत मिलता है हर किसी का? जी मिलता है। छोटी छोटी बातों पे हर किसी को गुस्सा आ जाता है। नहीं, क्यों आता है? अगर वो योग करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। माता जी, योग करने के लिए हमें समय निकालना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में देखा जाए तो खाली समय भी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। वो बेटे आ रहे हैं, वो भी देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। जो देखेंगे वही करेंगे ना। देखा जाए तो कहीं ना कहीं माता पिता भी अपना समय बचाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? यही कि मोबाइल जो है सब कुछ बच्चों के हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है। मोबाइल लेते हैं, उसी में सब कुछ घुसे रहते हैं। त्योहारों का बच्चों को पता ही नहीं है। अगर आप बच्चों को त्योहारों के लिए बुलाया जाए तो उन्हें इस ना तो होली का पता है ना दिवाली का पता है। अब जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, माँ बापों को देख रही है करते हुए, तो उसी तरीके से हो रही है। अगर हम बच्चों से पूछें 5 मोबाइल नंबर बताओ बिना देखे, क्या वो बता पाएंगे? बिल्कुल। क्या उनसे गोत्र या कुल पूछा जाए तो क्या बता पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, क्या कारण है? मेन सिर्फ बच्चों का या कहीं ना कहीं माता पिता भी दोषी है? माता पिता की बहुत गलती है। संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, त्योहार क्यों नहीं मनाए जाते ज्यादातर? माता पिता चाहते हैं बस हमारे बच्चों को जब भी वो रोते हैं उनको फोन पकड़ा देते हैं, बस ये करते हैं। बस कहीं ना कहीं सुबह मैं इनको पता है, ये जानते हैं मेरे को, योग एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह डाली। समय निकालना जरूरी है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राजेश ऋषि का बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आज देखकर कि इस होली मिलन समय शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहें, आपके पतिदेव की उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, साथ ही आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बने और आपका नाम रोशन करें, दिल्ली का नाम रोशन करें। और मैं जय श्री राम। देखिए एक बार इधर इधर यहाँ पर हम नहीं आ रहे। हिमांशु भाई को आके ले आओ। हिमांशु भाई को आज इस कार्यक्रम को देखकर मुझे भी लग रहा है कोई एक बिल्कुल एक नई बात। मुझे इतना बोलना वाला नहीं आता, वो जैसे ही नेता लोग बोलते हैं मैं 2-2 शब्द चोरी करके एक पन्ना तैयार करके थोड़ा बहुत बोलता हूँ। हिमांशु गोचर राजेश जी पता नहीं जानते नहीं जानते, ये 2 साल से इसने मुझे बहुत दुखी किया। मैंने इसको बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई सही जगह पर आ जा, पर ये माना नहीं। इसलिए जितने भी हम अपने परिवार ही नहीं। हिमांशु कार्यक्रम हुआ है हिमांशु कोचर जी के नेतृत्व में। आइए हम राजेश जी से जानना चाहेंगे कि आप जनता को अब क्या शिक्षा देना चाहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कृति लुप्त होती जा रही है, अगर देखा जाए तो आज संस्कृति के बारे में किसी से माता या पिता या दादा परदादा जी का नाम पूछना भी चाहें या कुल या गोत्र का, तो कोई बता नहीं पाता। लेकिन ऐसे कार्यक्रम रंगारंग जो कार्यक्रम होते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हिमांशु भाई कोचर जी ने शुरुआत करी है, इसकी पूनम बहन ने शुरुआत करी है, इसके बारे में कि इसके बारे में आप संदेश जनता को क्या देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं हिमांशु जी का, बख्शी जी का, पूनम बहन का और उनकी सभी टीम का, और हमारे दिनेश शर्मा जी उनका। मैं सबका धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आज समाज जो है धीरे धीरे कटता चला जा रहा है और इन सबको इकट्ठा बांधना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जो प्रयास इस होली के पर्व पे